इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर से, जहां पर इंसानों ने टेक्नोलॉजी के मामले में काफी इम्प्रूवमेंट कर लिया था, लेकिन वर्चुअल रियलिटी के कॉन्सेप्ट के आने की वजह से सभी लोग उस नकली दुनिया में ही रहने लगे थे जो वर्चुअल रियलिटी के क्रिएटर्स ने बनाया है। अब हम उस समय की सबसे बड़ी और फेमस वीआर गेम की बात करते हैं जिसका नाम ओएसिस था। ऐसा कोई भी इंसान या फिर बच्चा नहीं होता जो ओएसिस गेम ना खेलता हो। अब ओएसिस गेम के क्रिएटर जिसका नाम जेम्स होता है, उसने मरने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। जेम्स ने वीडियो के अंदर बताया होता है कि मैंने अपने गेम के अंदर एक ईस्टर एग छुपा कर रखा हुआ है और अगर कोई भी प्लेयर उस ईस्टर एग को ढूंढने में कामयाब हो गया तब वो ओएसिस कंपनी का इकलौता मालिक बन जाएगा। उस ईस्टर एग के दरवाजे को खोलने के लिए सबसे पहले प्लेयर्स को 3 चाबियों की जरूरत पड़ेगी जो इसी गेम के अलग अलग लेवल्स को पार करने पर मिल सकती है। जब ये न्यूज चारों तरफ फैल गई तब सभी लोग हक्का बक्का रह गए थे। दुनिया भर के सारे प्लेयर्स ओएसिस गेम खेलने लगे थे उस ईस्टर एग को हासिल करने के लिए। इन सब में तो आईओआई कंपनी का सीईओ जिसका नाम जैक होता है वो भी शामिल हो चुका था। उसने तो अपने कंपनी के बहुत सारे प्लेयर्स को गेम खेलने के लिए भेज दिया होता है जिससे कि वो सब ईस्टर एग जल्द से जल्द ढूंढ सकें और फिर जैक ओएसिस कंपनी का मालिक बन जाए। जैक अपनी बहुत ही बड़ी टीम चलाता था जिससे कि वो ईस्टर एग को जल्द से जल्द ढूंढ सके। अब हमें वेड नाम का एक बहुत ही गरीब लड़का दिखाया जाता है जो अपनी आंट के साथ रहा करता था। वेड को भी ओएसिस गेम खेलने का बहुत ज्यादा शौक होता है, इसीलिए उसने बड़ी मेहनत करके कबाड़ खाने के अंदर अपना वीआर सेटअप बना लिया था जहां से वो गेम को खेला करता। वेड का वर्चुअल रियलिटी गेम में जो कैरेक्टर था उसका नाम पार्सिवल होता है। मशीन से कनेक्ट होने के बाद वेड जिस तरीके से मूव होगा उसी तरीके से गेम में उसका कैरेक्टर भी खेलेगा और अब वेड अपने कैरेक्टर से ज्वाइन होकर एक रेस को कम्पीट करने के लिए आ जाता है। ये सारी रेस और लेवल्स उन चाबियों को ढूंढने के लिए थे और उनमें से अभी तक एक भी किसी ने ढूंढ नहीं पाया है। रेस शुरू हो जाती है और वेड उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था। देखने पर लग रहा होता है कि उसने इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। वेड अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हुए कई सारे प्लेयर्स को पीछे छोड़ देता है, पर अब जैसे ही लग रहा था कि वेड जीत जाएगा तभी उसका पीछा एक बहुत ही बड़ा गोरिल्ला करने लग जाता है जिसने कि वेड की कार को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अब वो वेड को भी मारने जाता है तभी वहाँ पर वेड की एक दोस्त R3 आ गई थी जिसने कि वेड को एक साइड किया और अपने बाइक को ऊपर ढकेल दिया। वो गोरिल्ला बाइक को पूरी तरीके से चकनाचूर करके वहाँ से चला जाता है। वेड R3 का थैंक यू कह रहा था क्योंकि अगर वो नहीं रहती तब तक वेड मर चुका होता। अब वेड इस गेम के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करने के लिए R3 को लेकर एक लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। यहाँ पर वेड ने थोड़ी जानकारी इकट्ठा की जिसमें उससे पता चला कि हम सब रेस में आगे ही क्यों जाते हैं, रेस के पीछे जाकर देखने में अपना ही मजा है। यहाँ पर वेड को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया था, इसीलिए वो तुरंत ही कुछ ही देर बाद फिर से वही रेस करने चला जाता है। सायरन बजने के बाद सारे प्लेयर्स रेस में आगे भागने लगे थे, लेकिन इस बार वेड अपने जगह पर रुककर पीछे आता है और लकीली पीछे का एक दरवाजा नीचे की तरफ ओपन हो गया था। वेड बाकी प्लेयर से अलग डायरेक्शन में जा रहा था लेकिन कुछ ही समय में उनसे आगे निकल जाता है। सारे गोरिल्लाज और सारे ट्रैप्स वेड को अंदर से दिखाई दे रहे थे और अब वेड उस गेट के पास निकलता है जहां से इस पहले लेवल को कंप्लीट किया जा सकता था। यानी कि वेड ने सारे प्लेयर से कंप्लीट करते हुए उस गोरिल्ला को भी हरा दिया था। अब जिस बागीचे में वेड जा रहा था उसके अंदर एक बूढ़ा आदमी आता है जिसने वेड को 3 चाबियों में से एक चाबी दे दी थी। यानी कि वेड ने पहला लेवल बड़ी आसानी से पार कर लिया था। वेड के बाकी टीममेट्स भी इसी मेथड को फॉलो करते हुए वहां आ जाते हैं और अब चारों तरफ ये बात फैल चुकी थी कि वेड और उसके टीममेट्स पहली ऐसी टीम बन चुकी है जिनके हाथ पहली मैजिकल चाबी लगी है। वो सब तो फैंटास्टिक 4 के नाम से फेमस हो गए थे। जब ये बात आईओआई कंपनी के सीईओ जैक को पता चली तब वो पूरी तरीके से शॉक रहे क्योंकि उसकी कंपनी के इतने सारे टैलेंटेड प्लेयर्स अभी तक एक भी चाबी नहीं ढूंढ पाए थे और अब उसे कैसे भी करके वेड को ढूंढना है जिससे कि वो उससे चाबी ले सके। अब आईओआई कंपनी का सीईओ जैक खुद गेम के अंदर जाकर एक बहुत ही खतरनाक आदमी से मिलता है। ये प्लेयर एक तरीके से गेम का अंडरवर्ल्ड डॉन था, इसीलिए अब जैक उस डॉन जिसका नाम मुसाफा था उसे कहने लगा होता है कि मुझे पार्सिवल की असलियत जाननी है कि वो रियल लाइफ में आखिर कौन है, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। अब यहाँ पर वेड को पहली चाबी तो मिल गई थी लेकिन उसे दूसरी चाबी भी जल्द से जल्द ढूंढनी है, इसीलिए वो गेम के क्रिएटर की लिखी गई सारी बुक्स पढ़ने लगता है जिसमें कि वेड को एक बात पता चली। वहाँ पर लिखा हुआ था कि मैं वो क्रिएटर हूँ जो अपनी क्रिएशन से खुश नहीं है
और कुछ अनोखी तरीके से उन्हें बदलना चाहता है। वेड तो इन सारी चीजों के बारे में R3 को भी बताता है, इसीलिए अब वो दोनों और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन ग्रैब करने के लिए एक बहुत ही बड़ी पार्टी के अंदर चले गए थे। वहाँ पर बड़े बड़े क्रिएटर्स आने वाले होते हैं। वेड को उम्मीद थी कि उन्हें वहाँ पर कुछ क्लू मिल जाए। लगे हाथों वेड और R3 उस पार्टी का मजा लेने लग गए थे। यहाँ पर राज की बात पता चलती है कि वेड जो पार्सिवल था वो R3 को बहुत ज्यादा पसंद किया करता था और अब पार्सिवल ने वहीं पर R3 को प्रपोज कर दिया होता है। R3 ये सुनकर एकदम से चौंक गई थी। पार्सिवल R3 के साथ इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है कि उसने अपना असली इंसानी नाम बता दिया था, लेकिन पार्सिवल का असली नाम वेड है। ये बात वहाँ पर मौजूद कई सारे जासूसों ने सुन ली थी, जो डायरेक्टली मैसेज करके मुसाफा को बता देते हैं। और अब देखते ही देखते उस पार्टी के अंदर IOI कंपनी के बहुत सारे लोग आ गए थे, जो लगातार सभी पर हमला कर रहे होते हैं। वो कैसे भी करके पार्सिवल को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। फिलहाल R3 पार्सिवल की मदद करती है वहाँ से भागने के लिए, लेकिन सिचुएशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी कि अगर पार्सिवल उनके सामने आया तब वो सब उन्हें गोली मार देंगे। इसीलिए पार्सिवल ने एक मैजिकल क्यूब निकाला, जिससे फेंकने पर कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ रुक जाएगा। क्यूब को बीचों बीच फेंकने पर सारी चीजें एकदम से कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाती हैं। इस मौके का फायदा उठाकर पार्सिवल R3 के साथ वहां से भाग निकला था। एक सेफ जगह पर आने के बाद R3 पार्सिवल को बताती है कि तुमने मुझे जो प्रपोज किया मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ और मैं यहाँ ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं करने आई थी। मुझे कैसे भी करके IOI कंपनी के CEO को तीनों चाबियां लेने से रोकना होगा, क्योंकि उसने ही मेरे फादर को बुरी तरीके से मरवाया था और अगर तीनों चाबियां मिलने के बाद वो ओएसिस कंपनी का भी मालिक बन गया तब उसे चारों तरफ आतंक फैलाने से कोई नहीं रोक सकता। R3 की ये सारी बातें सुनने पर वेड को भी ये समझ आ जाता है कि वो बचकानी हरकत कर रहा था। उसे ये सारी चीजें छोड़कर ईस्टर एग ढूंढने में ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ मुसाफा ने भी जैक को वेड के बारे में बता दिया होता है कि वही पार्सिवल है, इसीलिए उनके बहुत सारे सैनिकों ने मिलकर वेड के पूरे घर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। अफसोस की बात ये थी कि इस धमाके में वेड की आंट मारी जाती है। वेड कैसे भी करके अपनी जान बचाकर भाग ही रहा था, तभी उसे कुछ लोग किडनैप करके अपने साथ कहीं और लेकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वेड की आंखों पर से पट्टी हटाई गई तब उसके सामने एक लेडी और एक आदमी मौजूद था। वो लेडी वेड को बताती है कि मेरा नाम समांथा है। शॉकिंग बात ये थी कि समांथा और कोई नहीं बल्कि R3 होती है गेम के अंदर, जो वेड की पार्टनर थी। वेड ने तो समांथा को रियलिटी में पहली बार देखा था, पर अब समांथा बिना टाइम वेस्ट किए वेड के साथ दूसरे चाबी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। समांथा ने वेड को ओएसिस गेम के क्रिएटर जेम्स के बारे में बताया। दरअसल अगली चाबी को ढूंढने के लिए हमें जेम्स की लाइफ के अंदर थोड़ा जाना पड़ेगा। समांथा कहती है कि जेम्स की लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की आई थी, जिसका नाम कीरा था। कीरा जेम्स की गेम में पार्टनर भी बनी और फिर कुछ टाइम बाद दोनों प्यार में पड़ के एक दूसरे से शादी भी कर लिए। पर यहाँ समांथा जेम्स की उस पहली डेट के बारे में बात करती है जो वो कीरा के साथ एक क्लब में गया था। जेम्स ने तो गेम के अंदर ही एक बहुत ही बड़ा क्लब बना दिया होता है, जिसके अंदर वो कीरा को प्रपोज करने लेकर गया था। समांथा ने जितनी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की होती है उसके हिसाब से हमें यहीं पर दूसरी चाबी का क्लू मिलेगा। इसीलिए वेड और उनकी दोस्तों को सबसे पहले गेम में जाकर वो मूवी ढूंढनी पड़ेगी जिसे कि जेम्स ने कीरा के साथ उस क्लब में देखा था। वेड और समांथा गेम में अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं और बहुत सारी मूवी ढूंढने लगते हैं। वहाँ पर तो अलग अलग टाइप की मूवीज रखी थी, जैसे कि साइंस फिक्शन, एडवेंचरस और मिस्टीरियस, लेकिन वो मूवी जो जेम्स कीरा के साथ देखने गया था वो उन्हें मिल ही नहीं पाती। इसीलिए अंत में वेड ने हॉरर मूवी ट्राई करने का देखा। वेड का गेस वर्क एकदम सही निकलता है, जिसके बाद वेड और उसकी पूरी टीम द शाइनिंग नाम की एक हॉरर मूवी देखने के लिए चली गई थी। अंदर जाने के बाद उन्हें बहुत सारी यूनिक चीजें दिखाई देती हैं, जिन्हें कि जेम्स ने यहाँ पर इंस्टॉल किया था। दीवार पर तो जेम्स और कीरा की फोटो भी लगी हुई थी जब वो इस क्लब में आए थे। उसी जगह पर एक किताब रखी गई थी जिसमें लिखा हुआ था कि ये वही मूवी है जिसका क्रिएटर खुद ही लाइक नहीं करता। तभी वेड को एक बात याद आई जब उसने एक किताब में पढ़ा था कि वो क्रिएटर जिसे खुद की क्रिएशन अच्छी ना लगे, जिसका मतलब था कि वो सारे लोग एकदम सही रास्ते पर हैं। अब वो सब क्लब के अंदर आ गए थे जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज डांस कर रहे होते हैं। उन्हीं ज़ॉम्बीज के अंदर कीरा का एक मॉडल भी मौजूद था जो बाहर नहीं निकल पा रहा होता। तभी R3 बड़ी हिम्मत करके ज़ॉम्बीज के बीच में जाकर कीरा को छुड़ा कर लेकर आ जाती है। कीरा का मॉडल कह रहा था कि मैं कई सालों से तुम सभी का इंतजार कर रही थी।
यानी कि अब तुम लोगों ने ये लेवल भी कंप्लीट कर लिया है। देखते ही देखते वहाँ मौजूद सारे ज़ॉम्बीज का झुंड और कीरा का मॉडल गायब हो जाता है, जिसके बाद वही बूढ़ा आदमी R3 के सामने आ गया था और उसे लेवल क्लियर करने के लिए दूसरी चाबी देता है। यानी कि अब वेड की टीम के पास 2 चाबियां आ चुकी थी। ये बात डायरेक्टली IOI कंपनी के CEO जैक को भी पता चल जाती है और अब तो वो बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर हो गया था। उसे लग रहा होता है कि अगर वेड के पास तीनों चाबियां आ गई तब वो ओएसिस कंपनी का इकलौता मालिक बन जाएगा। इसीलिए अब जैक एकदम से पागल होकर अपने बहुत सारे लोगों को भेज देता है वेड और समांथा के ऊपर रियल लाइफ में हमला कराने के लिए। ये वही जगह थी जहाँ पर वेड अपने गेम के कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था। जैक के सभी लोगों ने उस पूरी जगह पर हमला कर दिया होता है। वेड अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग तो निकलता है, पर अब जैक के लोगों ने समांथा को पकड़ लिया था। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब वेड के भी सामने वही सारे लोग आ गए थे। तभी एक दूसरा लड़का वेड को प्रोटेक्ट करता है और उन सभी से बचाता है। दरअसल कुछ लड़कों को R3 ने बुलाया था जो उसी के साथ गेम में खेलते थे। अब R3 यानी कि समांथा के सारे दोस्त वेड को कार में बिठाते हैं जिसके अंदर VR सिस्टम के सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल किए गए थे। यानी कि वेड उस वैन में ही बैठकर अपने गेम के कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता था। अब यहाँ वेड को कैसे भी करके समांथा को बचाना होगा, इसीलिए वेड अपनी हैकिंग स्किल का यूज करके जैक के कंपनी के सिस्टम को पूरी तरीके से हैक कर लेता है। थोड़ी देर के अंदर ही वेड को पता चल चुका था कि जैक ने समांथा को कहां पर छुपा कर रखा है और अब तो सारा सिस्टम वेड के हाथों में था, इसीलिए वो बड़ी आसानी से समांथा को वहां से आजाद कर देता है। लेकिन समांथा वहां से भागती नहीं, वो जैक के कंपनी के कंट्रोल सिस्टम में आ जाती है और कुछ प्रोग्रामिंग करने लगती है। समांथा ने वेड को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि तीसरी चाबी एक बहुत ही सुनसान प्लेनेट पर मौजूद है, लेकिन जैक और उसके आदमियों ने पैलेस की चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव वॉल बना दी थी जिससे कोई दूसरा आदमी उसके अंदर ना जा सके। इस काम में तो मुसाफा ने भी उन सभी का साथ दिया था। समांथा तो अब जैक के कंपनी का एक VR सिस्टम यूज करके गेम में आ जाती है। ये सारी बातें जैक को अभी बिल्कुल भी पता ही नहीं थी, लेकिन यहाँ समांथा ने मेन सिस्टम को ही हैक कर दिया था जिससे कि पैलेस पर लगा हुआ वो पूरा प्रोटेक्टिव शील्ड हट जाता है। यानी कि वेड और उसके साथी पैलेस की तरफ तीसरी चाबी लेने के लिए बढ़ सकते थे। लेकिन यहाँ वेड ने बड़ी चालाकी का काम किया। उसने ऑनलाइन आकर गेम के सारे प्लेयर्स को एक मैसेज दिया होता है कि हमें ये गेम गलत हाथों में पड़ने से रोकना होगा, नहीं तो हम सबका वजूद खत्म हो सकता है। सभी लोग वेड की बात इसीलिए मान रहे थे क्योंकि किसी को भी IOI कंपनी का CEO पसंद नहीं होता। सारे प्लेयर्स जैक के अगेंस्ट हो जाते हैं। वेड की मदद मांगने पर सारे प्लेयर्स एकजुट होकर डायरेक्टली उस प्लेनेट पर आ गए थे जहां पर पैलेस बना हुआ था। प्लेयर्स की पूरी सेना लगातार हमला करने के लिए बढ़ रही थी। उस जगह पर तो मुसाफा भी आ जाता है अपनी बड़ी सेना लेकर। जैक ने भी जब ये देखा तब वो गेम के अंदर आकर अपने बहुत ही भयानक और डरावने सूट को बुलाकर जो एक मेगा गॉडजिला होता है उससे चारों तरफ फैले हुए प्लेयर्स को खत्म करने लगा था। मेगा गॉडजिला का साइज बहुत ही बड़ा होता है जो एक एक करके सामने आने वाले प्लेयर्स को उड़ा उड़ा कर मारता जा रहा था। वेड को लग रहा था कि अब बहुत सारे प्लेयर्स को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, पर तभी वहां एंट्री होती है समांथा की जो मेगा गॉडजिला पर हमला करती है और उसके कंट्रोल सिस्टम में एक बॉम्ब फेंक देती है। जैक का बनाया हुआ मेगा गॉडजिला वाला रोबोट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन इससे जैक को समझ में आ जाता है कि समांथा जो अभी भी गेम में मौजूद है वो उसी के कंपनी में मौजूद VR मशीन के अंदर बैठकर खेल रही थी। जैक ने तो तुरंत ही अपने सारे लोगों को समांथा को ढूंढने के लिए कह दिया होता है। वो अपने कंपनी के हर एक प्लेयर्स की VR हेडसेट को उठाकर चेक कर रहा था कि समांथा वहां पर मिल जाए, और अगर एक बार समांथा उसे मिल गई तब वो वेड को ब्लैकमेल कर सकता था। ये बात वेड को भी भली भांति पता थी, इसीलिए उसने जानबूझकर गेम के अंदर समांथा के प्लेयर को मार दिया होता है जिससे कि समांथा अपनी रियल लाइफ में जग गई थी। वेड ने समांथा से कहा कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ। समांथा करती भी ऐसा ही है। वो किसी के नजर में ना आए हुए कंपनी से बाहर निकलकर एक सेफ जगह पर चली गई थी। यहाँ अच्छी बात होती है कि प्लेयर्स ने मिलकर मुसाफा की बहुत बड़ी सेना को हरा दिया था और अब वेड अपने एक साथी के साथ पैलेस के अंदर चला जाता है जहाँ पर आखिरी लेवल होगा। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक छोटा सा प्ले स्टेशन रखा गया था जिसमें अलग अलग वीडियो गेम डालकर खेली जा सकती थी। वेड ने देखा कि IOI कंपनी का एक प्लेयर गेम को खेलने की कोशिश कर रहा है। दरअसल सभी प्लेयर्स को जेम्स की सबसे फेवरेट गेम के बारे में चूज करना था। सही गेम को चूज करने के बाद उस प्लेयर को गेम के अंदर एक ब्लैंक स्पॉट को भरना होगा। अगर ऐसा करने में खेलने वाला प्लेयर नाकामयाब हुआ तब उसे हमेशा के लिए जान से मार दिया जाएगा। IOI कंपनी का एक प्लेयर गेम चुनने में एकदम नाकामयाब हो गया था।
इसीलिए अब उसे पूरी तरीके से धरती निगल जाती है, यानी कि वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुका था। वेड लगातार अलग अलग टाइप के गेम्स ट्राई करता जा रहा था, पर तभी उसे पता चलता है कि वेड की तो सबसे फेवरेट एडवेंचरस गेम थी, इसीलिए वो वहाँ पर पड़ी हुई एक एडवेंचर गेम की कैसेट प्ले स्टेशन में डाल देता है। पर वेड उस गेम को खेलने ही जाता, तभी वहाँ पर मुसाफा और जैक आ जाते हैं। जैक वेड के साथ डील करना चाहता था कि तुम हमारे लिए गेम खेलो और मैं इसके बदले रियल दुनिया में भी तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ, लेकिन वेड ने इस डील को साफ साफ मना कर दिया। इसीलिए अब गुस्से में आकर जैक ने वहाँ पर एक ऐसे बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया होता है जिसके ब्लास्ट होने के बाद गेम में मौजूद सारे प्लेयर्स खत्म हो जाएंगे। हालांकि वेड उसे रोकने के लिए पास जाता है, पर तब तक वो खतरनाक बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका था। बॉम्ब की रेडिएशन इतनी ज्यादा होती है कि आसपास के सारे प्लेयर्स तो चुटकियों में ही खत्म हो गए थे। गेम के सारे प्लेयर्स मारे जाते हैं। वहाँ रियल लाइफ में स्कोर बोर्ड पर सारे प्लेयर्स के स्कोर 0-0 होते जा रहे थे। जैक की सोच थी कि अगर चाबियां उसे नहीं मिलेंगी तब वो किसी को भी नहीं लेने देगा, पर तभी अचानक स्कोर बोर्ड पर वेड यानी कि पार्सिवल का स्कोर लगातार बढ़ते चला गया था। असली दुनिया में मौजूद सारे प्लेयर्स एकदम से शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, यानी कि अब गेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ पार्सिवल मौजूद था। बात ये होती है कि वेड के पास एक एक्स्ट्रा लाइफ का कॉइन होता है, जैसे कि गेम के अंदर किसी ने उसे दिया था, और अब वो अपना फाइनल लेवल का गेम बड़े आराम से खेल सकता है, क्योंकि इस वर्चुअल रियलिटी में अब दूसरा कोई प्लेयर बचा ही नहीं था। वेड यानी कि पार्सिवल अब उस एडवेंचरस गेम को खेलने लग जाता है, पर उसे बड़े ध्यान से खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आउट हुआ तब वो एलिमिनेट हो जाएगा। वेड इन सारे आर्केड गेम में बहुत ही ज्यादा माहिर होता है, इसीलिए उसे पता था कि सिर्फ जीतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसे अच्छी तरीके से खेलना पड़ेगा। कई घंटे लगाने के बाद भी वेड को वो ब्लैंक स्पॉट नहीं मिलता जिससे कि वो इस गेम को क्लियर कर सके, पर बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद वेड को अंत में वो ब्लैंक स्पॉट मिल जाता है, जिसे कि उसने तुरंत ही फील कर दिया था। लेवल कंप्लीट होने के बाद वो पूरा प्ले स्टेशन जमीन के अंदर चला गया होता है। कुछ ही देर में उसी जगह पर हुडी वाला वही बूढ़ा आदमी आ गया था, जिसने पार्सिवल को तीसरी चाबी दे दी होती है, क्योंकि उसने तीनों के तीनों लेवल्स कंप्लीट कर लिए हैं। जब ये बात रियल लाइफ में जैक को पता चली तब उसका माथा सनक गया था। जैक ने तो अपने सारे आदमियों को उस वैन के पीछे लगा दिया होता है, जिसके अंदर मौजूद वेड अपने कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था। वेड के दोस्तों की वैन पर लगातार हमले होते जा रहे थे, लेकिन समांथा भी सही टाइम पर आकर उन सभी की मदद करते रहती है। वहीं दूसरी तरफ गेम के अंदर पार्सिवल तीनों चाबियों का यूज करके गेट को ओपन कर देता है, जिसे खोलने के बाद अंदर बहुत सारा खजाना और वो ईस्टर एग रखा गया था। उस जगह पर तो वही हुडी वाला आदमी आ जाता है, जो पार्सिवल को एक पेपर और पेन देकर ये कह रहा था कि तुम इस पर साइन कर दो, जिससे कि तुम ओएसएस कंपनी की इकलौते मालिक बन जाओगे। पार्सिवल यानी कि वेड उस पेपर पे साइन करने ही जाता है, तभी उसे याद आया कि इसी तरीके से एक बार जेम्स ने रियल लाइफ में अपने एक बहुत ही पुराने दोस्त को पेपर पे साइन करा के कंपनी का कंसल्टेंट बना दिया था। लेकिन कुछ समय बाद उस कंसल्टेंट यानी कि जेम्स के दोस्त की कंडीशन बिगड़ने लगी और वो उसकी पोस्ट छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। इन सारी बातों को सोचने के बाद वेड को इतना पता चल गया था कि ये जरूर टेस्ट का एक हिस्सा है, इसीलिए वो पेपर पे साइन नहीं करता। बूढ़ा आदमी पार्सिवल को कई देर तक देखता रहता है और फिर ईस्टर एग को अपने हाथ में लेकर पार्सिवल को रियल दुनिया में लेकर जाता है। वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि जेम्स का एक इकलौता प्रोग्राम था, जो वेड को कुछ सेकंड्स के लिए रियल लाइफ में आकर वो ईस्टर एग प्रोवाइड कर देता है, यानी कि अब ऑफिशियली वेड ओएसएस कंपनी का मालिक बन चुका था। यहाँ जैक और उसके लोगों ने वैन को पूरी तरीके से रोक दिया होता है, जो गन लेकर वेड को खत्म करने के मकसद से दरवाजा खोल ही रहा था। तभी वेड के हाथ में रियलिटी में वो ईस्टर एग होता है, और अब तो उस जगह पर पुलिस भी आ गई थी, जिसने कि जैक और उसके सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया होता है। वेड के पास ईस्टर एग होने की वजह से उसे ऑफिशियली ओएसएस कंपनी का सीईओ बना दिया गया था। वहाँ पर तो जेम्स का पुराना कंसल्टेंट भी आ जाता है, जो उसे छोड़कर चला गया होता है। पर अब वेड ने जेम्स के दोस्त को फिर से कंपनी का कंसल्टेंट बना दिया था, क्योंकि अभी भी उसे कंपनी के बारे में बहुत सारी चीजें सीखनी बाकी थी, जो ये कंसल्टेंट उसकी मदद कर सकता है। वेड ने डिसाइड किया कि वो इस कंपनी को अपने बहुत ही अच्छे प्लेयर्स की मदद से काफी आगे लेकर जाएगा। यहाँ हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जा रहा था, जब वेड कंपनी को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल रहा होता है। पर यहाँ वेड ने कुछ रूल्स बनाए थे,
जैसे कि वो अपनी गेम की कंपनी को 2 दिन हमेशा के लिए बंद रखते थे, जिससे कि सारे लोग सिर्फ वर्चुअल रियलिटी में ना रहें, वो रियल लाइफ यानी कि अपनी फैमिली को भी थोड़ा टाइम दें। आखिर में समानता भी मान जाती है और वो वेड के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी और इसी तरीके से हमारी एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार और अनोखी कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।